अगर आप बिना रिसर्च के मेटा एड्स रन कर रहे हैं तो आप अपना ही अपने क्लाइंट का बजट वेस्ट कर रहे हैं। जब मैं बिगिनर लेवल पे था तो आपकी तरह मैं भी बिना रिसर्च के एड्स रन कर देता था और मैं सोचता था कि सिर्फ एड्स बनाने हैं और उसको बूस्ट कर देना है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि हम 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद किस लेवल पे होंगे। एक आप प्रेडिक्टेबल स्केलिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक क्लाइंट के साथ, 2 क्लाइंट के साथ काम करने का मुझे मालूम हो गया था कि रिसर्च बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने अपना एक डेवलप किया सिस्टम, जिसके थ्रू मैं एक पूरा फ्रेमवर्क जो है ना मैंने बनाया अपने लिए, और अभी तक मैं वही यूज कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट को जो रिसर्च रिपोर्ट बना के देता हूँ उसी फ्रेमवर्क के साथ मैं बना के देता हूँ। तो आपने अगर वो देखना है किस तरह से मैं बनाता हूँ या किस तरह से मैंने बना के दी है रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से होती है, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च मैटर क्यों करती है। बहुत से लोग जो है ना समझते हैं कि हमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए, या उनको लगता है कि रिसर्च जो है ना ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब तक आप रिसर्च नहीं करते तो आपकी 70% कंपेन्स जो है ना फेल ही होती है, क्योंकि आपको पोजीशनिंग का नहीं पता होगा। आपका जो रिस्क लेवल है वो हमेशा हाई रहता है फेलियर का। उसके बाद आपका CTR जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होता, आपका जो CP है वो हमेशा हाई रहता है। और इसके बाद जो है ना आप प्रेडिक्टेबल स्केलिंग स्ट्रक्चर आप नहीं बना के दे सकते अपने क्लाइंट्स को, जिससे उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता और आप जो है ना उसको रिटेन नहीं कर सकते ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद मार्केट एनालिसिस का आपको पता चलता है अगर आप रिसर्च करते हैं कि मार्केट सैचुरेटेड है या नहीं है। CPM बेंचमार्क, कंपैरेटर स्पेंड बिहेवियर और ट्रेंड वैलिडेशन का आपको मालूम होता है। इसके बाद कंपैरेटर ब्रेकडाउन का आपको पता चलता है कि एड क्रिएटिव उसके क्या है, उसका हुक्स क्या है, उसके एंगल्स क्या है, उसके ऑफर स्ट्रक्चर क्या है, उसके CTA स्टाइल क्या है। उसके बाद ऑडियंस साइकोलॉजी के बारे में आपको पता चलता है कि आपके जो कस्टमर हैं या आपके जो कंपैरेटर है उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो ड्रीम आउटकम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्शन क्या हैं और बाइंग ट्रिगर्स क्या है। उसके बाद जो है फनल ऑडिट आप कर सकते हैं अपने कंपैरेटर का, हुक मैच, स्पेस स्पीड, सोशल प्रूफ, ऑफर क्लैरिटी। तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं रिसर्च करने से। उसके बाद एंगल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। आप क्योंकि आप इतना रिसर्च कर चुके होते हैं, अपने कंपैरेटर को देख चुके होते हैं, अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को आपके बारे में पता होता है, तो आप जो है ना फिर आप 3 से 4 मैसेज का वेरिएशन आप बना सकते हैं। आप इमोशनल या लॉजिकल एंगल किसको आप अडॉप्ट करेंगे वो भी आप सोच सकते हैं। अथॉरिटी पोजीशनिंग आप बना सकते हैं, और UGC वर्सेस ब्रांडेड जो है ना कौन सा आप जो है ना फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको रिसर्च करने से ही पता चलती है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइंग बिहेवियर आप देख लेते हैं आपको, या आप कुछ भी मतलब कि इनमें से कुछ चीज़ मिस करते हैं, या ये सारी चीज़ अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप एक अच्छी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, आप क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सा जो है ना रिसर्च रिपोर्ट बना के दी है, किस क्लाइंट के लिए बना के दी है, ताकि आपको पता चल जाए कि रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से होती है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो कि फॉरेक्स एफिलिएटेड था, क्योंकि उसने एफिलिएशन ली हुई थी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से और लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाता था अपने एफिलिएट लिंक से। तो उसको मैंने एक मेटा एड स्ट्रेटेजी बना के दी थी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रही है। अब उसमें जो है ना मैंने वो पहले तो वो मिस्टेक कर रहा था कि वो जो है ना डायरेक्ट क्लेम्स कर रहा था, जो कि हर कोई करता है, जिसकी वजह से उसके एड्स काउंट बैन हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो है ना मैंने रिसर्च की, उसको पूरा जो है ना उसको रिपोर्ट बना के दी कि आपको क्या क्या मैसेज यूज़ करने चाहिए, किस तरह की आपकी एड कॉपीज होनी चाहिए, क्या आपके पर्सोनाज होना चाहिए, ताकि आप उसको आगे जाकर स्केल भी कर सकें। तो ये फॉरेक्स एफिलिएट है, इसमें मैंने पर्सोनास, एड एंगल्स, फनल, आर्किटेक्ट, क्रिएटिव स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है ना मैंने यहाँ बता दिया था उसको। टारगेट मार्केट आपकी क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो फनल स्ट्रक्चर है ना वो क्या होना चाहिए, उसमें क्यों कौन से स्टेप होने चाहिए। उसके बाद फिर डायग्नोस, सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा कि डायग्नोस किया कि क्यों एड्स कंपेन्स जो है ना फेल होती हैं। मोस्टली फॉरेक्स जो है ना उसकी एड्स कंपेन्स क्यों फेल होती है। इसमें जो है क्लोकिंग को बहुत से लोग जो है ना क्लोकिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद जेनेरिक अपॉर्चुनिटीज़ एड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नो ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है उनकी, नो प्री लैंडर होता, ट्रस्ट गैप होता है उनका, सरफेस लेवल पेन ओनली। तो ये चीज़ें जो है ना जिसकी वजह से जो है ना उनकी एड्स फेल हो जाती हैं। उसके बाद 5 लेवल पेन्स टेक, मैंने उनको बताया कि अगर आप इन पेन्स के अराउंड अगर आप ऐड बनाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और उसके बाद जो है ना फिर मेटा पॉलिसी फ्रेमवर्क मैंने बताया कि इस चीज़ को लेके पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, मतलब स्पेसिफिक इस फॉरेक्स के जो एड्स हैं उससे रिलेटेड फेसबुक की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सारी जो है मैंने यहाँ पे उसको मेंशन करके दी हैं। उसके बाद ऑडियंस परसोना, 6 परसोनाज मैंने उसको बना के दिए हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे जो है ना मैंने साथ साथ उनको बताया कि वो क्या एड कॉपीज़ यूज़ कर सकते हैं,
उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ जो है ना मैंने यहाँ पे पाया। उसके बाद ऐड एंगल्स भी मैंने उनको निकाल के दिए कि 18 ऐड एंगल्स आप यूज़ करें, तो किस पर्सोना के साथ कौन सा एंगल आएगा, तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने उसको यहाँ पे पाई। उसके बाद फनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऊपर भी मैंने आपको दिखाया फनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो है ना मैंने उसको पूरा एक रिपोर्ट बना के दिया। तो आप भी इसी तरह रिपोर्ट बना के दिया करें, रिसर्च करना सीख लें। आप जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका आप देख लें। आप एआई को अब यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रोक उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट इनमें से कौन से क्लाउड है, अगर क्लाउड को अगर आप ट्रेन कर लेते हैं तो आप उससे अच्छी रिसर्च करवा सकते हैं और अच्छी रिसर्च कर सकते हैं क्लाउड से। तो मैंने ये जो किया है इसमें मैंने 90% 80% जो है ना मैंने क्लाउड को यूज़ किया है। तो आप भी क्लाउड को यूज़ करके अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। अगर आपको मेरे से 1-1 कोचिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।